सो हेलो गाइस। तो ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर ब्रेकफास्ट करने गई थी, और यहाँ पे जो मुझे ब्रेकफास्ट जिसकी दुकान पे मैं कर रही थी वो काफ़ी मुझे नॉलेजेबल पर्सन लगे, सज्जन पर्सन लगे। ठीक है, तो इनसे मुझे थोड़ा ज्ञान मिला, और वही ज्ञान मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो इनसे मैंने जो है बताया अपनी मदर के बारे में कि मेरी मदर का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो हर किसी में बुराई देखती हैं पहले। ठीक है, और मुझे मेरे पिता की नज़रों में बुरा बनाती हैं, बुरा परसेप्शन डालती हैं उनके दिमाग में, और यही चीज़ वो मेरे साथ भी कर रही थी काफ़ी सालों से। ठीक है, और मतलब हर किसी को दूसरे के बारे में बुरा बोलना, और इस तरीके का स्वभाव है उनका, और विक्टिम बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने उनसे शेयर की, तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई जिसमें कि बंदर और केकड़े की कहानी सुनाई कि केकड़ा जो है वो बंदर से बोलता है कि मेरी मदद कर दो, ठीक है, मुझे इस जगह तक पहुंचा दो। तो बंदर जो है वो कहता है कि तुम तो केकड़े हो, तुम मुझे डंक मारोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। पर केकड़ा जो है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डंक नहीं मारूँगा, मुझे पहुँचा दो वहाँ तक। तो इस बात का भरोसा करते हुए बंदर जो है केकड़े को उस जगह तक पहुँचाता है। ठीक है, और पहुँचाने के बाद या पहुँचाने से पहले ही केकड़ा जो है पहुँचाने के बाद उसे डंक मार देता है। ठीक है, तो बंदर पूछता है कि तुमने तो कहा था मुझसे कि तुम मुझे डंक नहीं मारोगे, तो फिर तुमने क्यों डंक मारा? तो केकड़ा कहता है ये तो मेरा स्वभाव है, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो मेरी बातों पे कि मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा, ये तो मेरे स्वभाव में है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे समझ में आई कि जब आपको इंसान का स्वभाव पता चल जाता है कि वो आपको हर्ट ही करेगा, तो फिर तो ये आपकी गलती होगी कि आप दोबारा उसके पास वापस जा रहे हैं। ठीक है, पर उन्होंने ये बात भी कही कि माता पिता मतलब उन्होंने ये कहा कि आपका जो है अभी वनवास चल रहा है। मतलब एक तरीके से जब उन्होंने बोला कि ये आपका वनवास है, वनवास ख़त्म होने के बाद चीज़ें ठीक होंगी आपके रिश्ते में, तो मुझे यही समझ में आया कि माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं समय से बंधा होता है। ठीक है, बच्चों को वो चीज़ें नहीं समझ में आती जो माँ बाप करते हैं उनके साथ स्टार्टिंग में, यू नो जब तक कि बच्चे खुद माँ बाप नहीं बन जाते, या माँ बाप की ज़िंदगी नहीं जीने लगते। ठीक है, तो मुझे यही समझ में आया कि ये चीज़ें जो हैं, जो मेरी माँ मुझे करती आई हैं, या जिस तरीके का उनका स्वभाव है, वो मुझे एक उम्र के बाद जो है वो समझ में आएगा, या आ रहा है अभी, कि अगर वो ऐसी हैं तो क्यों हैं, ये अब समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, तो वही है कि ये एक समय का माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है ना, वो समय से जुड़ा होता है। बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आती कि माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो गलत ही कर रहे होंगे, पर वो गलत क्यों कर रहे हैं वो समझ में आने के लिए एक समय को बीत जाने के बाद ही आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, और आप उसके बाद न्यूट्रल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, उनके स्वभाव के प्रति। ठीक है, तो वही उन्होंने जब ये बोला ना कि वनवास है, चल रहा है, इस वनवास को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। उन्होंने जो वनवास का शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे वाकई में लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माँ बाप बनना और बच्चों को पालना ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये इस चीज़ को वो निभा रहे हैं जैसे न तैसे करके।
मैं अभी मैं मतलब उस स्टेज पे शायद नहीं आई हूँ, मैंने अपने खुद के बच्चे नहीं किए हैं, तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। पर मुझे एक्सपीरियंस ऐसे मिले हैं जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ का स्वभाव अगर ऐसा है, सेल्फ़िश है, तो क्यों है, ठीक है। कहीं न कहीं उन्होंने ये माँ-बाप बनना और शादी करना इसमें काफ़ी जल्दी कर दी, ठीक है। और अब जल्दी कर दी तो फिर अब पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता ना। तो अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने में आप लोगों को अपने हाथ मारेंगे, घुटने मारेंगे कि चलो हटो, पीछे हटो, मुझे आगे बढ़ने दो, क्योंकि पीछे मुड़ने का तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब वो उसमें आपके बच्चे भी आ सकते हैं और आपके जो जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप हर्ट करते हुए आगे निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सोच समझ के डिसीजंस नहीं लेते अपनी लाइफ में, जो कि शादी और बच्चों का है, ये काफ़ी बड़े डिसीजंस होते हैं, और अगर आप इन डिसीजंस में हड़बड़ी करते हैं या जल्दी करते हैं तो कहीं ना कहीं पछतावा होता है। और पछतावा होने के बाद भी ये समझ में आता है कि अब तो पीछे नहीं मुड़ सकते, पछतावा प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, इसका पछतावा जो है अब आगे बढ़ना ही एक रास्ता रह गया है, एक नैरो पाथ ही है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वही है, कई पेरेंट्स जो होते हैं ऐसे डिसीजंस जल्दी में ले लेते हैं और फिर इस पाथ को फॉलो करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसमें कई लोग हर्ट भी होते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, ठीक है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे एक नैरो डाउन रास्ता है और मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है। और मैंने भी कई अपने लोगों को हर्ट किया है, ठीक है। तो मुझे अब समझ में आता है कि मेरी माँ का व्यवहार जो है इतना सेल्फिश क्यों रहा है। कहीं ना कहीं मैंने भी जल्दबाजी में डिसीजंस लिए हैं और अब मुझे भी पछतावा हो रहा है उस तरीके का, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उनका ही खून बह रहा है, हम भी कहीं ना कहीं उनके जैसे ही व्यवहार करने वाले हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा कि आप अपने माँ बाप को जज करें, ठीक है, उनके एक्शंस को लेके। आप भी जज करके क्या करेंगे, आप भी आगे चल के वही गलतियाँ करेंगे या आपने कर ली होंगी, ठीक है। और आपको एहसास होगा कि माँ बाप जैसे थे सही थे, उनके पास भी कोई चॉइसेस नहीं थी, और इंसान होने के नाते गलतियाँ करते हैं लोग, ठीक है। तो आप अपने माँ बाप को भी जज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब उनसे वापस जुड़ना कैसे होगा, वो तो आपको अपना सरेंडर करना पड़ेगा सिचुएशंस को, ठीक है। कहीं ना कहीं माँ बाप ने ही पैदा किया है तो वही पालते भी हैं, ठीक है। और अगर मना कर देते हैं वो आपकी मदद करने के लिए, तो फिर तो आपको अपने ऊपर खुद ही विश्वास रख के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं एक तरीके का पेशेंस देती है कि पेशेंस रखिए, समय आने पे आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपके माँ बाप ने क्या किया, क्यों किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनेबल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मेरी माँ ने जो किया वो सही किया, या टॉक्सिक बिहेवियर, किसी के बारे में बुरा बोलना और दूसरे को और दूसरे की बुराई तीसरे को करना ये सही है। पर कहीं ना कहीं उन पे बीती इतनी मतलब उनको शायद इतना धोखा मिला होगा अपने रिश्तों में जिसकी वजह से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो ठीक है, ट्रस्ट तो मैं भी नहीं कर पाती, क्या ट्रस्ट करने के लिए रह गया है लोगों में आजकल।
लोग आपको अप्रोच करते हैं कुछ ना कुछ आपसे पाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ सेल्फलेस बिहेव नहीं कर सकता। इंसानियत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो क्या गलत किया मेरी माँ ने बुरा होके, बुरा बन के दूसरों की नज़रों में? कुछ भी गलत नहीं किया। अब समझ में आता है मुझे। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरे साथ अगर कोई बुरा करता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, बजाय कि उसको उसकी इमेज को ख़राब करने के, है कि नहीं। पर ठीक है, हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरे अंदर सिर्फ मेरी माँ का खून नहीं है, मेरे पिता का भी खून है। तो मेरी माँ ज़िद्दी हैं तो मैं भी ज़िद्दी हूँ, पर मेरे पिता जो हैं वो काफ़ी हम्बल इंसान हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितना पैसा किसको दिया, ठीक है। तो उस तरीके का स्वभाव भी मेरे अंदर है, ठीक है। तो वही है ना, अब मेरे पिता का स्वभाव मेरे अंदर बचाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेरी माँ की तरह बनना पड़ता है। तो यही है कि हम कहते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं होते, पर वो एक पॉइंट आने के बाद जो है ना, ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं करती। आपको समझ में आता है कि हो सकता है वो भगवान नहीं है, पर तुम भी भगवान नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी इंसान है और वो इंसान जो है उन्हीं माँ बाप के खून का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन तुम भी वही गलतियाँ करोगे जो तुम्हारे माँ बाप ने की हैं, ठीक है। एक पैटर्न होता है जो कि हर जीन्स में, हर जनरेशन में चलता आता है। वो कहीं ना कहीं मेजर लेवल पे तो आपको दिखेगा नहीं, मेजर लेवल पे उस तरीके का नहीं आपको आपकी लाइफ में होगा, पर कहीं ना कहीं सटली आप भी एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसमें गेम या ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स को। उन्होंने जो किया वो अपना बेस्ट किया, शायद वही हो सकता था उनसे। और आपसे जो हो रहा है वो आपसे हो रहा है, ठीक है। गलतियाँ आप भी कर रहे हैं और आपके माँ बाप ने की है, तो हम सब बराबर हैं, ठीक है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को भी माफ़ कीजिए, अपने माँ बाप को भी माफ़ कीजिए और न्यूट्रलाइज हो जाइए, शून्य पे आ जाइए और भूल जाइए जो हुआ। ये जीवन का चक्र है और ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप अगर किसी तरीके से इस पैटर्न को अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप 100% उनके जैसा तो बिहेव नहीं करेंगे, तो जितना भी करेंगे शायद वो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जो है ब्रेक करेगा, ठीक है। जितना आपके किस्मत में लिखा होगा वो पैटर्न ब्रेक करने का, उतना आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो बाकी भगवान की मर्ज़ी। तो आप लोग खुश रहिए, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत चीज़ों के बारे में। चीज़ें हो रही हैं, कुछ कारणवश हो रही हैं, होने दीजिए, ठीक है। तकलीफ़ ना मनाएं, उस पेन को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। रोइए अगर रोने का मन है तो, और लेट गो कीजिए उस पेन को, क्योंकि वो पेन हम सब के अंदर है और वो पेन सही वक्त पे रिलीज़ भी होगा। नेचर में जाइए, ठीक है। जो माँ बाप के भी माँ बाप हैं, इस ब्रह्मांड और इस प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। इनको वो पेन दे दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए प्रकृति माँ को, क्योंकि वही इस पेन को जो है हील कर सकती हैं, ठीक है। तो खुश रहिए और भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। राधे राधे।